नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बांग्लादेश के हालात नाजुक हैं। वहां रहने वाले हिंदू भी हर पल डर के साए में जी रहे हैं। पता नहीं कब उन्मादी भीड़ उनके घरों को जला दे और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दे। दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते भी धरातल पर है। यही होता है उस देश में जहां पर लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। बांग्लादेश में युवा नेता हादी की हत्या हुई। हादी की मौत के पीछे अभी तक जो जानकारी मिली उसमें जमात का हाथ है, मगर चूंकि वो भारत विरोधी था, इसलिए यूनिस सरकार ने भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, बिना कुछ जांच किए, बिना किसी पड़ताल के। बांग्लादेश में ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है? अगले 2 महीने बाद होने वाले चुनाव। मोहम्मद यूनुस और जिहादी ताकतें नहीं चाहती कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो, यहां पर चुनी गई सरकार हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन ताकतों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। दिल्ली से ढाका तक हालात बिगड़े हुए हैं। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद शुरू हुए। इस हिंसा की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की। सांसदों ने इसे अस्थिरता के दौर पर एक खतरनाक घटना बताते हुए अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए शांतिपूर्ण माहौल होना अनिवार्य है। मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि बदला और प्रतिशोध समाज को बर्बाद कर देगा। उन्होंने यूनिस सरकार से अपील की है कि वो कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए, मंदिरों और घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की सरकार ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री के अधिकारियों ने वर्मा के सामने नई दिल्ली और दूसरे शहरों में बांग्लादेश के मिशनों के बाहर प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और सुरक्षा का अनुरोध किया है। इससे एक दिन पहले सोमवार को ढाका में नई दिल्ली ने अपने उच्चायोग और त्रिपुरा में स्थित मिशन में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। भारत और बांग्लादेश में हालिया तनाव की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि यूनुस सरकार ने पिछले 10 दिनों में 2 बार भारतीय राजदूत को तलब किया है। भारत का पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश हाल ही में फैली अशांति के बाद पूरी तरह से तनाव में है, जो इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मानी हादी के मौत के बाद शुरू हुई थी। पिछले गुरुवार रात को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ढाका में भारी हिंसा हुई। इस दौरान खुलना में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए, पथराव किया गया। हालांकि बांग्लादेश ने वीजा सेवाओं को बंद करने की कोई सही वजह नहीं बताई, लेकिन इसे चटगांव से वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने के लिए भारत के फैसले का जवाब माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी कि IVAC को बंद कर दिया। IVAC ने एक बयान में बताया कि चटगांव में भारतीय वीजा ऑपरेशन 21 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। भारत ने वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने का फैसला तब लिया जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त पर हमला करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उस्मान हादी पर हमला करने वाले भारत भाग गए। हालांकि बांग्लादेश ने इस दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए। बांग्लादेशी अधिकारियों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें नहीं पता कि हादी के हत्यारे कहां हैं। हालांकि वीजा सस्पेंड होना समस्या का एक हिस्सा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के मौत के बाद दोनों देशों में गुस्सा है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक भीड़ ने हिंदू फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्रदास की पीट कर हत्या कर दी। दीपू पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए कि उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद आरोप लगाया गया, उसको पीट कर मार डाला गया। लेकिन जांचकर्ताओं को कोई भी इसके खिलाफ सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो पाए कि दीपू ने कुछ ऐसा भी किया था। दीपू के भाई अपू चंद्रदास ने बताया कि उनका परिवार डरा हुआ है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सुविधा होती तो हम अभी बांग्लादेश छोड़कर चले जाते। अगर हमें मदद मिले तो हम भारत जाना चाहेंगे। दीपू चंद्रदास की मौत को लेकर भारत में भी गुस्सा देखा जा रहा है। सोमवार को कोलकाता में दीपू की हत्या को लेकर बांग्लादेश के मिशन के बाहर प्रदर्शन हुए। इसमें बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। इन सब घटनाक्रमों के बीच बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी आंदोलन से निकले नेता भारत के खिलाफ लगातार जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं। वही यूनिस सरकार इन बयानों पर चुप्पी मारकर उन्हें मौन समर्थन भी दे रही है।
भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर चिंता जताई, लेकिन यूनिट सरकार ने इसे आंतरिक मामला कहा और नई दिल्ली से दखल न देने की अपील की। भारत में शेख हसीना की मौजूदगी में भी तनाव की वजह है। यूनिट सरकार ने भारत से शेख हसीना की टिप्पणियों को रोकने को कहा है। वहीं इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यूनिट सरकार ने भारत से शेख हसीना को सौंपने का अनुरोध किया है। हादी पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था। वह शेख हसीना विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य था। फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए भी वो संभावित उम्मीदवार था और हमले के वक्त ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहा था। इंकलाब मंच पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आया। इस समूह को कट्टरपंथी संगठन कहा गया और ये अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिशों में लगा रहा। छात्र आंदोलन में भूमिका के बावजूद यूनिट सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था और राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा से भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। पिछले सप्ताह देश के 2 प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इससे पहले बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के सदन चीफ ऑर्गेनाइजेशन हसरत अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हसरत अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता भी जताई थी। 2024 अगस्त में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पूरी तरह से तनावपूर्ण दिखे हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में भारत की भूमिका पर काफी बहस होती रही। बांग्लादेश कई नेता भारत की भूमिका पर सवाल उठाते रहे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें पनपी हैं पिछले 1-1.5 साल में, उस पर ना तो यूनिट सरकार कुछ बोल रही है और ना ही दूसरी सरकारें इस पर कुछ कहने से बचती हुई दिख रही। लेकिन उस्मान हादी की हत्या के पीछे कौन है? हमलावर अभी तक फरार है। यूनिट सरकार उनको पकड़ नहीं पाई, लेकिन इसका ठीकरा वो हिंदुस्तान पर थोपना चाहते हैं और यहाँ पर अस्थिरता को फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। वहां पर अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर हर पल वो डर के साए में जी रहे हैं।